नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की बड़ी खबरों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। 16 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ थंबनेल पर जिक्र किया गया है, कुछ थंबनेल पर जिक्र नहीं किया गया है क्योंकि स्पेस कम था। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं, लेकिन पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। पहली खबर है बीपीएससी की और बहुत ही बड़ी खबर है। आपको बता दें, 5वीं बार 67वीं में पदों की संख्या बढ़ाई गई है। पदों की संख्या अब बढ़कर 802 हो गई है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, परीक्षा 30 अप्रैल 2022 को कराने की तैयारी चल रही है। अगर तैयारी पूरी हो गई तो परीक्षा इसी तारीख को संपन्न कराई जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, अब एक दिन पहले आयोजित होगी एलडीसी परीक्षा। बीपीएससी की ओर से निम्न वर्गीय लिपिक की नियुक्ति के लिए पहले से निर्धारित 27 फरवरी की परीक्षा को अब एक दिन पहले आयोजित करेगी। आयोग की ओर से संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने इस बात अधिसूचना जारी कर दी है। तो आप लोग अपनी तैयारी करिए, 26 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है नीट पीजी को लेकर। आपको बता दें कि नीट पीजी परीक्षा 2 माह के लिए हो सकती है स्थगित, जिसकी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। अगले महीने आयोजित होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित हो सकती है। केंद्र सरकार ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से कहा है कि इसे कम से कम 2 महीने आगे खिसकाएं। अगली खबर स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर है। बिहार की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, बिहार में स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर शासन के द्वारा एक अहम बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि 7 तारीख से स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि माना जा रहा है कि स्कूल कॉलेज 7 तारीख से खोल सकते हैं। तो आप लोग तैयार रहिए स्कूल जाने के लिए, जितने भी छात्र हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश भी यही स्थिति है। उत्तर प्रदेश में भी 7 तारीख को स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। अगली अपडेट है, रीट भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सांसद जस कौर मीणा रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार, महिलाओं व बेटियों के साथ होने वाले दुराचार, इसके साथ ही परीक्षा में जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, इससे पूरे प्रदेश में भाजपा युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो रीट परीक्षा में धांधली को लेकर मामला तूल पकड़ा है, इसमें भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा विरोध किया जा रहा है। और अगर भर्ती में धांधली हुई है तो यह परीक्षा वास्तव में रद्द होनी चाहिए, पुनः परीक्षा आयोजित होनी चाहिए, नहीं तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाएगा। अगर सरकार योग्य अभ्यर्थियों का चयन करना चाहती है तो परीक्षा को रद्द कर दे। अगर अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करना चाहती है तो फिलहाल प्रक्रिया को आगे बढ़ा दे, या तो सरकार पर निर्भर करता है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर भर्ती परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, रीट परीक्षा के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया, त्वरित एक्शन नहीं लिया गया, तो भविष्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है रीट परीक्षा को लेकर। रीट भर्ती परीक्षा मामले में भजन लाल को भेजा जेल, 3 रिमांड पर। अगली अपडेट है, राजस्थान की बम्पर भर्ती होने वाली है। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के जयपुर डिस्कॉम ने 1512 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की बम्पर भर्ती करने का फैसला लिया है। इस भर्ती के लिए प्री परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्री परीक्षा में 100 नंबर होगा और इसमें जो पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, तकनीकी जानकारी से जुड़े सब सवालों को सम्मिलित किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थी को 2 घंटे का वक्त मिलेगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने बताया कि पिछले 1 साल से बेरोजगार टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में भर्ती सिलेबस जारी करने के साथ ही अब सरकार को भर्ती विज्ञप्ति भी जारी करनी चाहिए। तो आपको वेट करना पड़ेगा। भर्ती विज्ञप्ति आपको फरवरी माह में देखने को मिल सकता है, इसी माह में देखने को मिल सकता है। अगर कोई विषम परिस्थिति नहीं आई, कोई ऐसी स्थिति नहीं आई जिससे बदलाव हो सके, तो फिलहाल आपको फरवरी तक वेट करना चाहिए, पूरा महीना वेट करना चाहिए।
और मार्च का भी वेट करना चाहिए, तो फरवरी में आ जाएगा, इसकी उम्मीद पूरी है। अगली अपडेट है पटवारी भर्ती को लेकर। पटवारी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच राजस्व मंडल में होगी। 14 फरवरी से बुलाया जाएगा, 1.5 माह का समय लगेगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि 5,610 पद पर 11,000 से अधिक उत्तीर्ण। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने राजस्व विभाग से भू प्रबंधन और आयुक्त निवेश विभाग में पटवारी के लिए 5,610 पदों पर आयोजित की गई परीक्षा में 11,339 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया है। मंडल को इन सभी अभ्यर्थियों को शैक्षिक वर्ग, श्रेणी सहित सभी मूल दस्तावेजों की जांच कर सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाकर पुनः चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, दस्तावेजों की जांच राजस्व मंडल में होगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती को लेकर। इसमें पदों की संख्या बढ़ा दिया गया, 1500 पद बढ़ाए गए हैं, वित्त विभाग ने दी मंजूरी। तो गुड न्यूज़ है, अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे आवेदन, एनसीटीई से जवाब मांगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, राजस्थान में नीट के लिए बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की ओर से एनसीटीई, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अब 9 फरवरी तक होने वाली नीट के आवेदन में बीएड की योग्यता रखने वाले 9 लाख अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। अगली सुनवाई 22 फरवरी को निर्धारित की गई है। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण खबर है कि बढ़ा छूट का दायरा, शादी समारोह में 250 लोगों की अनुमति, नाइट कर्फ्यू भी समाप्त। तो नई गाइडलाइन राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है। अगली खबर यूपी चुनाव 2022 को लेकर है। यूपी चुनाव 2022 देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत ही अहम है। जो यूपी चुनाव जीतेगा वही केंद्र में सरकार बनाएगा, ऐसा माना जाता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 सीटें आती हैं, जिसके कारण केंद्र का रास्ता तय होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां जमकर मेहनत करती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में अपना पैठ बनाया जा सके और केंद्र का रास्ता साफ किया जा सके। मैं आपको बता दूं कि जन चौपाल में पीएम मोदी बोले, नई हिस्ट्री बनाने के लिए यह चुनाव हिस्ट्री शीटर बनेंगे हिस्ट्री। सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री जी रोजगार पर कब बोलेंगे, सरकारी नौकरी पर कब बोलेंगे, डेवलपमेंट पर कब बोलेंगे। जितना भी चुनाव आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों का, अंत में जाकर हिंदू मुस्लिम हो जाता है, जाति धर्म में बढ़ जाता है। तो क्या चुनाव जाति धर्म में बढ़ना चाहिए? और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से अपने पद पर आसीन हुए हैं, तब से लेकर आज तक इन्होंने सरकारी नौकरी के बारे में कितना भाषण दिया है, इनका कितना स्टेटमेंट आया है? एक भी स्टेटमेंट सरकारी नौकरी को लेकर आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें, एक नेता से बात किया गया, उनसे कहा गया कि रोज़गार पर आप क्यों नहीं बोलते हैं, रोज़गार क्या कोई मुद्दा नहीं है? तो उनका कहना था कि रोज़गार कोई मुद्दा नहीं है। जो 200 रुपये मजदूरी पाते थे अब 400 रुपये मजदूरी पाते हैं, तो रोज़गार कौन सा मुद्दा हुआ? यानी कि जो एमए बीएड बीटेक करके बैठे हुए हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं, वे मजदूरी करें। और यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, जो वर्चुअल संवाद किया जा रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसमें आप सरकारी नौकरी रोजगार का जिक्र नहीं पाते होंगे। बस गुंडा माफिया, आतंकवादी, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, खालिस्तान, यही सब सुनेंगे। और जितने भी बीजेपी के नेता हैं, पिछली सरकार पर वार करना, यानी कि पिछली सरकार की कमियों को गिनाना, और आगे क्या डेवलपमेंट करेंगे, आगे कितना रोजगार देंगे, आगे कितनी सरकारी नौकरी देंगे, इस पर बात नहीं करेंगे। और देखिएगा, देश के प्रधानमंत्री हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या इनके कोई नेता हो, एक कभी भी सरकारी नौकरी पर बात नहीं करेंगे, केवल रोजगार पर बात करेंगे। और सरकारी नौकरी पर अगर बात करेंगे तो वह कोरा कागज सिद्ध होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 5 लाख नौकरी कहां किसको मिली है, इसके बारे में एक बाकायदा लिस्ट जारी करनी चाहिए कि इन विभागों में इतने लोगों को जवाब दिया गया है। अभी 6 महीने पहले मात्र 4,50,000 की चर्चा हो रही थी, 6 महीने बाद 50,000 और भर्ती हो गई, किसी को पता ही नहीं चला। तो इस तरह की अफवाहें गोदी मीडिया के माध्यम से उठाई जा रही हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं।
तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से लोग गुमराह हो रहे हैं, जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और प्रतियोगी छात्र इन्हीं गुमराह होने वाले के चक्कर में फंस रहे हैं, उनका पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ है। तो आप देखिएगा, जब भी बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा उसमें क्यों रोजगार की बात होगी, मेकिंग इंडिया की बात होगी, डिजिटल इंडिया की बात होगी, 400 ट्रेन आएंगे, बुलेट ट्रेन आएगा, मतलब इसी प्रकार की चर्चाएं घोषणा पत्र में होगी, लेकिन सरकारी नौकरी का जिक्र आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा मेरा मानना है। अगर मिलेगा भी तो ऊंट के मुंह में जीरा। हो सकता है कि घोषणा पत्र में पिछले सरकार की अवहेलना की गई हो, फर्क साफ हो दिखाया जाए। साथ साथ यह भी कहा गया हो कि हमने इतनी नौकरियां दे दी हैं, लेकिन कितनी नौकरियां देंगे इसका जिक्र ना हो। तो आप घोषणा पत्र का इंतजार करिए। बस आज से लेकर 3 दिनों के अंदर आपको घोषणा पत्र देखने को बीजेपी का मिल जाएगा। उसके बाद सपा का आएगा, बसपा का हो सकता है ना आए, लेकिन सपा का जारी होगा, कांग्रेस ने जारी कर दिया है, तो देखना होगा कि क्या होता है। अगली अपडेट है एमएसपी को लेकर। एमएसपी पर समिति 5 राज्यों में चुनाव के बाद बनेगी, यानी कि चुनाव समाप्त हो जाएगा। चुनाव में अगर बीजेपी को जीत हासिल होती है तो क्या होगा, चुनाव में हार मिलती है तो क्या होगा, आप लोग सोच सकते हैं। आखिरकार कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा ऐसा क्यों कहा गया कि एमएसपी पर समिति 5 राज्यों में चुनाव के बाद बनेगी, क्यों कहा गया, सवाल सभी के जहन में है। आप लोग इस पर अपना विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें। एक और महत्वपूर्ण खबर है, यहां पर देखिए, विकास भी होगा, बुलडोजर भी चलेगा, यानी कि तोड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी। बातों को समझिएगा, तोड़ेंगे भी और जोड़ेंगे भी। तो तोड़ेंगे जोड़ेंगे वाली स्थिति वर्तमान में चल रही है। आप जितना भी स्टेटमेंट देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के द्वारा सुन रहे होंगे, कभी भी आप सरकारी नौकरी का जिक्र इनके मुख से नहीं सुन रहे होंगे, ना ही रोजगार का जिक्र सुन रहे होंगे, ना शिक्षा का जिक्र सुन रहे होंगे। केवल माफिया, गुंडागर्दी, हिंदू मुस्लिम एक कर देंगे, वो कर देंगे, इत्यादि प्रकार की आपको जानकारी मिल रही होगी। तो यह कितना सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि सर्दी 42 साल में दूसरी बार सबसे ठंड रहा दिन। मैं आपको बताना चाहता हूं, सर्दी के संबंध में जानकारी दी गई है कि 42 साल में दूसरी बार सबसे ठंड रहा दिन। 16 फरवरी तक मौसम रहेगा साफ, कोहरा और तेज हवाएं करेंगी परेशान। देखिए, एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको बता दूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। चंद सेकंड में आप इसे हैंडल से पोस्ट किए 247 ट्वीट। दुस्साहस, पुलिस का ट्विटर अकाउंट हैक। आपको बताना चाहता हूं कि हैकर ने फ्री बिटकॉइन दिए जाने का ट्वीट भी पोस्ट किया। साइबर सेल और क्राइम ब्रांच ने मिलकर रिकवर किया। मीडिया सेल की होती है जिम्मेदारी। अगली खबर कोरोना व चुनाव को लेकर है। कोरोना व चुनाव को चयन बोर्ड ने बनाया हथियार। 31 तक साक्षात्कार न कराने पर जवाब दाखिल। परिस्थिति को आधार बनाकर 31 मार्च तक भर्ती को मांगा समय। तो मैं आपको बता दूं, यही बात मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताई गई थी। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते तो आपको भटकना नहीं पड़ता। इस चैनल के माध्यम से दावा किया गया था कि चुनाव से पहले कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, और जो बताया गया वही आपके सामने नजर आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, आरआरबी शिविर में 1372 एनटीपीसी परीक्षार्थियों ने की शिकायत। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, आपको बता दें, शिकायतें होंगी, आंदोलन भी हो रहा है, आपको मालूम होगा, और कई प्रकार की शिकायतें हैं। तो इन शिकायतों का समाधान कैसे होगा या तो ईश्वर जाने, फिलहाल अभी आपको वेट करना पड़ेगा। अगली अपडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। भर्ती संस्थान कराएंगे परीक्षा, जारी होंगे परिणाम। चुनावी बेला में सूबे में भर्ती संस्थानों की गतिविधियां भी जारी रहेंगी। कोई परीक्षा कराएगा, कोई परिणाम जारी करेगा। ऐसी स्थिति में फरवरी व मार्च का महीना प्रतियोगी छात्रों के लिए खास है। चुनाव के बीच उनकी व्यवस्था बनी रहेगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ज्वाइनिंग आपको चुनाव पीरियड में नहीं मिलेगी। अगली अपडेट है CGLE को लेकर। CGLE 2019 का अंतिम परिणाम 15 फरवरी को जारी किया जाएगा। इसके संबंध में एक बाकायदा परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है SSC के द्वारा। उस परीक्षा कैलेंडर को अगर आपने नहीं देखा है तो वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। SSC के द्वारा अपलोड कर दिया गया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके संबंध में कल मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसे देख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है,
बड़ी परीक्षाओं की क्यों नहीं जारी की जा रही है, उत्तर कुंजी उठे सवाल। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के प्राप्तांक और कटाव जारी करने का ढोंग कर रहा है या आरोप प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है। उनका कहना है कि आयोग अगर पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं कराना चाहता है तो सबसे पहले पीसीएस समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और जैसी प्रमुख परीक्षाओं के प्राप्तांक एवं कटाव के साथ अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसकी मांग लंबे समय से चल रही। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है कि 15 फरवरी को घोषित होगा CGLE 2019 का अंतिम परिणाम। एसएससी ने भर्ती परीक्षाओं के परिणाम की संभावित तिथि भी जारी कर दी है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी। एसएससी ने जारी की अंतिम उत्तर कुंजी। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और CAPFS परीक्षा 2020 द्वितीय पेपर की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आप वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि राजधानी में सोमवार से स्कूल कॉलेज खुलेंगे। नई दिल्ली की खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।